नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। किसानों का बड़ा ऐलान। पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ फिर से करेंगे कूच। सरकार पर दबाव बनाने की करेंगे कोशिश। मेघालय में रामकृष्ण मिशन का स्कूल गिराने आए 250 लोगों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस छोड़ी गई, गांव में लगा कर्फ्यू। कर्नाटक के बेलगाम में कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली आज। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेगी कांग्रेस। दिल्ली के रण में उतरेंगे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र पार्ट 2, युवाओं समेत कई मुद्दों पर रहेगा फोकस। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का तीसरा चरण आज करेंगे किशनगंज दौरा। 350 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। आज संभल पहुंचेगी 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी, घटना से संबंधित लोगों के दर्ज कराएगी बयान। आज से उत्तराखंड में उपयोग में लाया जाएगा यूसीसी वेब पोर्टल। हाल ही में राज्य सरकार ने दी है यूसीसी को मंजूरी। झारखंड मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज। बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। उत्तराखंड निकाय चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी कांग्रेस झोंकेंगे ताकत। सीएम धामी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। शाम 5 बजे थम जाएगा निकाय चुनाव का शो। ट्रंप के आते ही टिकटॉक के आए अच्छे दिन। अमेरिका में 75 दिन के लिए हटा बैन। ट्रंप ने अधिकारियों को टिकटॉक को और समय देने का दिया आदेश। ट्रंप ने ली अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ, कहा देश में सिर्फ 2 जेंडर होंगे, पुरुष और महिला। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दी बधाई, बोले हम साथ मिलकर करेंगे काम, दुनिया को देंगे बेहतर भविष्य। ट्रंप का एक्शन टाइम। WHO से हटा अमेरिका, 78 फैसले रद्द, 1500 लोगों को दी माफी। यूएन सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन की मांग, गजा पट्टी और पश्चिमी तट पर शासन के लिए तैयार। सोने के दाम में तेजी, चांदी में गिरावट रही। 10 ग्राम सोना 106 रुपए महंगा होकर 79,345 रुपए पर पहुंचा। चांदी 620 रुपए हुई सस्ती। बाजार की सपाट शुरुआत। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 188 अंक चढ़ा, निफ्टी भी उछला। बजट में 80 करोड़ लोगों के लिए होगा ऐलान। केंद्रीय मंत्री आठवले बोले मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। उत्तर भारत में बिगड़ा मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटे में हो सकती है बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। विराट कोहली 13 साल बाद रणजी मैच खेलेंगे। 30 जनवरी को दिल्ली और रेलवे के बीच मुकाबला। बीसीसीआई ने घरेलू मैच में खेलना किया अनिवार्य। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का भी आवंटन कर दिया गया है। इसके साथ ही अब चुनाव प्रचार में और तेजी आ गई है। चुनाव प्रचार को लेकर जेल में बंद AIMIM के कैंडिडेट ताहिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने 20 जनवरी से 5 फरवरी यानी कि वोटिंग वाले दिन तक अंतरिम जमानत की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने ताहिर की जमानत पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए जो जेल में बंद है। जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है, वास्तव में इन सभी व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। ताहिर हुसैन दिल्ली विधानसभा चुनाव में AIMIM के टिकट पर मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 14 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कस्टडी पैरोल दी थी, लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, उसके बाद उनको अंतरिम जमानत मिलना मुश्किल सा दिख रहा है। इस बीच चुनाव प्रचार में आपके बीजेपी पर हमले लगातार तीखे होते जा रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी के खिलाफ एक किताब लॉन्च की है। इस किताब में जिसमें दिल्ली में भाजपा की उपलब्धियों के बारे में लिखा हुआ है। इस किताब का नाम रखा गया है अचीवमेंट ऑफ बीजेपी इन दिल्ली। बता दें कि इस किताब में दिखाए गए सारे पन्ने सभी खाली हैं और किताब के एक एक पन्ने को खोलकर आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि
इस किताब में लिखा हुआ है कि पूरी जनता के बैंक खातों में 15-15 लाख रुपए कब तक पहुंचाएंगे। इसमें लिखा है कि 15 अगस्त 2022 तक पक्के मकान किसे मिले और किसे नहीं। फसल के दाम दोगुने हुए, पेट्रोल 50 रुपए और डीजल 40 रुपए लीटर हो गई है। ये बीजेपी की उपलब्धियां हैं। ये किताब जन जन तक पहुंचाइए। मंदिर, मस्जिद और हिंसा जैसी खबरों के बीच संभल में एक नया विवाद सामने आया है, जिसे लेकर प्रशासन और योगी की पुलिस फिर सवालों के कटघरे में है। आरोप है कि पुलिस कस्टडी में एक बीमार आदमी की मौत हो गई क्योंकि उसे पुलिस ने जरूरी दवा नहीं खाने दिया। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र वाले राया सत्ती पुलिस चौकी में पुलिस हिरासत में एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का नाम इरफान बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 45 साल है, जो थाना क्षेत्र के खग्गू सराय का रहने वाला था। इरफान के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे दवा नहीं लेने दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। पुलिस ने दवा लेने वाले सभी आरोपों को भी गलत बताया, लेकिन प्रथम दृष्टया उनकी हृदय गति रुकने की वजह से ही डेथ हुई है। और जो आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा उनको दवा नहीं खाने दी गई, वो आरोप पूर्णतः निराधार है, क्योंकि यहाँ पे चौकी पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। यहाँ मुश्किल कुछ ही मिनट यहाँ पे ये पिता पुत्र रुके होंगे और चौकी प्रभारी द्वारा स्वयं उनको जो है दवा खाने के लिए दिया गया। दरअसल सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे शफीक बेगम नाम की महिला ने नखासा थाना क्षेत्र के राया सत्ती पुलिस चौकी में एक प्रार्थना पत्र दिया। महिला का दावा था कि उसने अपने भतीजे इरफान के जरिए किसी व्यक्ति को 6 लाख रुपए दिए थे। हालांकि जिस व्यक्ति को पैसे देने का दावा किया गया है, उसका कहना है कि उसे पैसे नहीं मिले हैं। पुलिस ने इस गंभीर आरोप के बाद मामले की जांच के लिए इरफान को पुलिस चौकी बुलवाया। पुलिस के मुताबिक इरफान ने चौकी में ये कहा कि उसे अपनी दवाइयां लेने की आवश्यकता है और पुलिस ने उसे दवा लेने की अनुमति दे भी दी। इसके बाद इरफान ने सीने में दर्द की शिकायत की और उसे तुरंत उसके बेटे के साथ अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल मामले में सियालदाह कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने घटना के लगभग 165 दिनों बाद ये फैसला सुनाया है। 18 जनवरी को संजय रॉय को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। बता दें कि पिछले साल 8 से 9 अगस्त की दरमियानी रात कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ शारीरिक उत्पीड़न के साथ साथ जान लेने का भी मामला सुर्खियों में आया था, जिसके बाद 10 अगस्त को आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। टास्क फोर्स ने जांच शुरू करने के 6 घंटे के अंदर संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया था। सीसीटीवी के अलावा पुलिस को सेमिनार हॉल से एक टूटा हुआ ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था और ये दोषी के फोन से कनेक्ट हो गया। संजय की जीन्स और जूतों पर पीड़िता का ब्लड भी पाया गया था। इसके साथ ही संजय का डीएनए मौके पर मिले सबूतों से भी मैच हुआ। संजय के शरीर पर चोट के जो 5 निशान मिले थे, वे उसी 24 से 48 घंटे के दौरान लगे थे। माना गया कि यह ब्लंट फोर्स इंजरी है जो पीड़ित से अपने बचाव के दौरान लगी होगी। इसी के जरिए पुलिस संजय को पकड़ने में कामयाब रही। मामले को लेकर न सिर्फ कोलकाता बल्कि देश भर में गुस्सा देखा गया था और अब 165 दिनों के बाद कोर्ट ने संजय रॉय को आखिरी सांस तक उम्र कैद की सजा सुनाई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दोनों बेटे कार्तिकेय और कुणाल जल्द ही विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। छोटे बेटे कुणाल की शादी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर भोपाल में होगी, जबकि कार्तिकेय 5 और 6 मार्च को उदयपुर में शादी के बंधन में बंधेंगे। शिवराज ने बेटों की शादी के लिए कई नेताओं और उद्योगपतियों को निमंत्रण भेजा है। प्रधानमंत्री मोदी को भी निमंत्रण दे चुके हैं। वहीं बीते दिनों शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संग मुलाकात की और बेटों की शादी का निमंत्रण दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय चौहान की सगाई अमानत बंसल से पिछले साल 17 अक्टूबर को हुई थी। अमानत बंसल बिजनेसमैन अनुपम बंसल की बेटी है। अमानत बंसल मूल रूप से उदयपुर की रहने वाली है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उन्होंने साइकोलॉजी में एमएससी की है। बताया जाता है कि पढ़ाई के दौरान ही दोनों की मुलाकात हुई थी। बड़ी बहू अमानत जाने माने जूते बनाने वाली कंपनी लिबर्टी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुपम बंसल की बेटी है।
अनुपम बंसल का कारोबार बड़ा है। शादी की तारीख तय होने के बाद दोनों परिवारों में खुशी की लहर है। बेअमानत बंसल की मां रुचिता बंसल कॉन्फेडरेशन ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया के हरियाणा चैप्टर की फाउंडर है। इससे पहले बता दें, बड़े बेटे से पहले शिवराज सिंह चौहान के छोटे बेटे कुणाल सिंह चौहान की सगाई भोपाल में हुई थी। कुणाल की सगाई भोपाल के जाने माने डॉक्टर इंद्रमल जान की पोती रिद्धि जान से हुई है। रिद्धि के पिता का नाम संदीप जान है। रिद्धि जान के परिवार का भोपाल में बड़ा नाम है। रिद्धि और कुणाल का भी लव मैरिज है। हालांकि ये सगाई गुपचुप तरीके से हुई थी, बाद में तस्वीरें वायरल हो गई थी। खैर, अब छोटे बेटे कुणाल की भी शादी उनके बचपन की दोस्त रिद्धि जान से 14 फरवरी को भोपाल में होनी है। रिद्धि और कुणाल एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और अमेरिका में साथ साथ पढ़ाई भी कर चुके हैं। छोटी बहू रिद्धि जान के दादा इंद्रमल जान भोपाल के नामी डॉक्टर है। रिद्धि जान के पिता संदीप जान आदित्य बिरला ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट है। उनकी 2 बेटियां ही हैं। रिद्धि जान का परिवार भोपाल में ही रहता है। हालांकि कहा जाता है कि रिद्धि जान के परिवार का ईरान से भी कनेक्शन रहा है। दरअसल ईरान के राजा शाह पहलवी के यहाँ शाही डॉक्टर इंद्रमल जान हुआ करते थे, जो रिद्धि के दादा है। इसीलिए जान परिवार काफी समय तक ईरान में भी रहा था। शिवराज सिंह चौहान के परिवार में उनकी पत्नी साधना सिंह और 2 बेटे कार्तिकेय और कुणाल है। कार्तिकेय अपने पिता की तरह राजनीति में एक्टिव है। बताया जाता है शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक विरासत कार्तिकेय ही संभालेंगे। वो 2013 से अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार करते आ रही हैं। वही कुणाल राजनीति से दूर रहते हैं और विदिशा में मेसर्स सुंदर फूड्स और डेयरी का कामकाज देखते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोम्निया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।